हेलो व्यूअर्स, मैं हूं फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे इस रीजन में पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, चाइना के हवाले से। और इसीलिए कि चाइना और पाकिस्तान एक तरफ हैं, बांग्लादेश और हिंदुस्तान एक तरफ है। और अभी जो विज़िट हुआ है प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश शेख हसीना वाजिद का, तो उसके ऊपर पाकिस्तान में भी बात हो रही है कि बांग्लादेश की अहमियत शायद बढ़ रही है या फिर बढ़ गई है, क्योंकि दूसरे साइड पे जो बॉर्डर लगता है चाइना का, हिंदुस्तान का चाइना के साथ और पाकिस्तान के साथ, तो दोनों कंट्रीज के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। तो ये रीज़न है या कुछ और है? क्योंकि बहुत सारे जो है एग्रीमेंट्स हुए हैं और बहुत सारे सेक्टर्स में वो लोग, ऐसा है कि जो इंडियन एक्सपर्टीज़ है, उससे बांग्लादेश फ़ायदा उठाएगा। और क्या-क्या हो सकता है और इस रीजन का फ्यूचर क्या है? इस पे बात करेंगे और बात करने के लिए मुझे जॉइन कर रहे हैं सीनियर एनालिस्ट फ्रॉम स्वीडन, डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग द शो। बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। डॉक्टर साहब, एक तो ये बताइएगा कि मतलब विज़िट पे तो यकीनन बात होगी, शेख हसीना वाजिद का विज़िट जो है 4 डेज़ का विज़िट था, वो तो है। लेकिन आप क्या समझ रहे हैं कि बांग्लादेश की अहमियत वाक़ई इस वजह से ज़्यादा अब बढ़ रही है कि चाइना और पाकिस्तान के साथ हिंदुस्तान के ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं? देखें, पाकिस्तान के साथ हिंदुस्तान के ताल्लुकात बहुत देर से अच्छे नहीं हैं और चाइना के साथ भी यही हाल है। तो वो तो कांस्टेंट ही है ना फॉर लेट 60s से मिड 60s ऑनवर्ड्स, ठीक है? लेकिन बांग्लादेश के साथ उनके बड़ा स्पेशल रिलेशनशिप है। अगर आप वो देखें, उनका जो ये जॉइंट स्टेटमेंट है या कम्युनिके जो है, जी। उसके अंदर उन्होंने एक्नॉलेज किया है कि हिंदुस्तान की मदद से हमें आज़ादी मिली। तो एक स्पेशल रिलेशनशिप तो है और पता नहीं 200 जो इंडियन ऑफिसर्स हैं या सोल्जर्स हैं, उनके औला बच्चों को वो स्कॉलरशिप भी देंगे बांग्लादेश वाले जी। टू एक्नॉलेज द फेवर्स द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस डिड फॉर द लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश। तो लेकिन अगर इसको रियलिस्टिकली देखा जाए, तो इंडिया के पास क्या चॉइस है? यही चॉइस है ना कि अगर पाकिस्तान लिंक कर रहा है चाइना के साथ, तो सबकॉन्टिनेंट के अंदर इंडिया का किससे लिंक होना चाहिए? नेक्स्ट टू जो है वो बांग्लादेश है। तो बांग्लादेश की अहमियत इस तरह तो बिल्कुल है। साथ-साथ बांग्लादेश एक सक्सेसफुल मुल्क भी नज़र आ रहा है। इंडिया के लिए ये एक मार्केट भी है और बांग्लादेश के प्रोडक्ट्स के लिए भी है। तो इसमें एक दोनों साइड्स को म्यूचुअल बेनिफिट भी नज़र आ रहा है। तो कई फैक्टर्स हैं जो मैं समझता हूँ बांग्लादेश की जो अहमियत है ना अब बढ़ती जा रही है। उन्होंने वो जो था ना एक जो उसकी डिस्क्रिप्शन थी द पोरेस्ट पार्ट ऑफ द सबकॉन्टिनेंट हेनरी किसिंजर ने तो कहा था समथिंग लाइक क्या कहते हैं तनी बेगिंग बोल या कुछ इस किस्म की बात थी। दैट्स ऑल ओवर। नहीं, ये नहीं कि बांग्लादेश में गुर्बत नहीं है, लेकिन उन्होंने बहुत कामयाबी के साथ अपनी बैकवर्डनेस को टैकल किया है और इंडिया के साथ उनकी दोस्ती है, वो और मजबूत हो गई है इस दफा। तो इंडिया की कैलकुलेशन में बांग्लादेश को अपने साइड पे रखना जो है बिल्कुल इम्पोर्टेंट है और बांग्लादेश के लिए भी अब जो मैंने ये भी पढ़ा है कि सबसे बड़ी मार्केट बांग्लादेश प्रोडक्ट्स की तो इंडिया है। तो उनका भी पूरा इंटरेस्ट है। जी। जहाँ पे म्यूचुअल इंटरेस्ट हो जाए ना, वो रिलेशनशिप ज़्यादा स्टेबल होता है। तो इस तरह मुझे नज़र आता है। जी। कांस्टेंट भी ये बैकग्राउंड है, लेकिन अब क्योंकि बांग्लादेश एक कामयाब इकोनॉमी भी नज़र आ रही है, जी। तो उस एतबार से भी उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ गई है। अच्छा सर, अगर चाइना के पर्सपेक्टिव से हम देखें या पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के जिस वक़्त खालिदा ज़िया साहिबा प्राइम मिनिस्टर रही थी, तो पाकिस्तान के साथ फिर भी मैं यही कहूँगा कि बेहतर ताल्लुकात रहे हैं। लेकिन जब से शेख हसीना वाजिद साहिबा ने टेक ओवर किया एज़ ए प्राइम मिनिस्टर, तो काफ़ी ऐसा लगता है कि जैसे मतलब हमारे हिंदुस्तान के साथ शायद फिर मतलब कुछ ना कुछ ऑन ऑफ कुछ ना कुछ होता रहता है, लेकिन शायद बांग्लादेश के साथ मुकम्मल जैसे कट ऑफ है, कोई ख़ास मतलब गर्मजोशी नहीं है, कुछ ऐसी मतलब एक्टिविटीज़ नहीं है। हालाँकि दोनों के हाई कमीशन जो है मौजूद है, ढाका में हमारा है, इस्लामाबाद में उनका है। इन सारी चीज़ों के बावजूद मुकम्मल खामोशी है।
उसकी वजह ये है कि अपना शेख हसीना वाजिद के जो वालिद थे, शेख मुजीबुर रहमान, उनके ज़माने में ये सारी उनकी 6 पॉइंट्स पे जो इलेक्शन जीते, फिर उन्हें प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने दिया, उनको जेल में रखा, ये सारी चीज़ें बैकग्राउंड में तो है ना। तो एक पर्सनल लेवल पे भी ये वो हुकूमत है, जिसकी टक्कर बनती है पाकिस्तान की स्टेट के साथ। और वो खालिदा ज़िया और वो जो हैं, ये तो आर्मी के लोग थे जो ट्रेन्ड ही पाकिस्तान के थे। तो इनका प्रो पाकिस्तान एक वो भी था ओरिएंटेशन। तो ये तो बात बिल्कुल समझ आती है कि शेख हसीना वाजिद इंडिया के साथ उस ज़माने के रिलेशनशिप जो है, बल्कि अब तो सुना है ये दोनों मिलके कोई एक फ़िल्म भी बना रहे हैं शेख मुजीब के ऊपर। तो इस किस्म की कोलैबोरेशन भी उनकी हो रही है। तो दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। अच्छा सर, मतलब अगर चाइना को हम देख लें, क्योंकि ये भी बात हो रही है कि अगर हिंदुस्तान इस मार्केट को टेक ओवर नहीं करता या फिर ताल्लुकात को इस लेवल पे नहीं लेके आता जो अभी मौजूद है, तो चाइना, अगर इंडिया 2 कदम आगे बढ़ता है तो फिर चाइना 4 कदम आगे बढ़ता है। तो डू यू थिंक कि चाइना का जो मॉडल है या फिर हिंदुस्तान का मॉडल है, दैट इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर? बिल्कुल मॉडल डिफरेंट है और चाइना के साथ लोगों का एक्सपीरियंस जो है वो एक मसला तो है ना, देखें अभी श्रीलंका में जो हुआ है और अफ्रीका में जो चाइना के हुए, पाकिस्तान के साथ सिपेक हु इज़ रिस्पांसिबल कि ये बिल्कुल कामयाब नहीं हो रहा, वी डोंट नो। लगता तो यही है कि पाकिस्तान के अंदर जो इंटरनल हालात हैं, ये है, वो है, लेकिन शायद पाकिस्तानी स्टेट और चाइना का इंटरेस्ट उस तरह नहीं मिल रहा कि सेपेक जो है वो बिल्कुल वो क्या कहते हैं, इट्स नॉट टेकिंग ऑफ इन एनी वे, ठीक है? लेकिन क्योंकि बांग्लादेश भी एक आफ्टर ऑल डेमोक्रेसी ओपन सोसाइटी है, इंडिया भी है, तो अ, चाइना की कोशिश तो ज़रूर है हर जगह एक्सपैंड करने की, लेकिन अब इंडियन डिप्लोमेसी उसको काउंटर कर रही है। ये डिप्लोमेसी तो चलती रहती है जी। और मुझे लगता है कि जो ये गुफ्तगू भी हुई है कि चाइना का इन्फ्लुएंस बांग्लादेश में जो है वो इंडिया को कैसे अफेक्ट करेगा। तो जो बांग्लादेश की साइड ने कहा है कि हम अपने इंटरेस्ट में देखते हैं कि हमें क्या सूट करता है और उसके मुताबिक हम रिलेशनशिप बनाते हैं, व्हिच आई थिंक इज सेंसिबल। क्योंकि चाइना को बांग्लादेश क्यों अनॉय करे? हुँ। बांग्लादेश का तो यही होगा कमाल कि दोनों को बैलेंस करे और अपने बेस्ट इंटरेस्ट में ये रिलेशनशिप डेवलप करे, लेकिन इंडिया के साथ उनकी डिपेंडेंस या रिलेशनशिप ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग होगा हमेशा, मेरे ख्याल से। राइट। अच्छा सर, मतलब इन फ्यूचर आप क्या चीज़ देख रहे हैं कि मतलब क्योंकि एक क्लैश तो चल रहा है चीन का और हिंदुस्तान का आपस में। ठीक है, जी, अमेरिका आता है, अभी जिस तरीके से हमने ताइवान में देखा और नैन्सी पेलोसी ने विज़िट किया और फिर उसके बाद उन्होंने अपने शिप कैरियर्स भेजे और ये सारा कुछ एक चीज़ अभी भी चल रही है, कोई खत्म जी। नहीं हुई। तो आपको क्या लग रहा है कि हिंदुस्तान मतलब उनको माइंड में रख के और जो पड़ोस के ममालिक हैं, उनके साथ अपने ताल्लुकात को स्ट्रॉन्ग कर और साथ-साथ में अपनी जो डिप्लोमेसी भी चला रहा है और साथ-साथ में अपनी मिलिट्री को भी स्ट्रॉन्ग कर रहा है। जिस तरह अभी हमने उनका आईएनएस विक्रांत देखा, जो शिप पहला या पता नहीं दूसरा शिप कैरियर है जो नेवी को कमीशन हुआ है अभी कुछ दिन जी, पहले। जी। आई थिंक आपने बिल्कुल सही डिस्क्राइब किया है। इंडिया को जिस तरह मुझे समझ आ रही है कि रियलिज़्म ही के बुनियाद पे रिलेशनशिप होते हैं। जब एक मुल्क स्ट्रॉन्ग होता है तो उसकी बात दुनिया में ज़्यादा मानी जाती है। समझ आ गई है उनको और इल्ज़ाम लगाया जाता है कि महात्मा गांधी और नेहरू वो ओल्ड स्कूल था कि एक एक नई दुनिया बनेगी जिसमें क्या कहते हैं आइडियलिज़्म की बुनियाद पे रिलेशनशिप होंगे। I think the Indians have concluded it doesn't work. India has to be strong militarily and develop इकोनॉमिकली। इन दोनों मॉडल्स, इन दोनों ऑब्जेक्टिव्स पे वो काम कर रहे हैं और ठीक है, इस पे इंडिया का खर्चा भी बहुत ज़्यादा हो रहा है आर्मामेंट हुँ। की परचेज पे और प्रोडक्शन पे। बट व्हाट कैन यू डू, इतना बड़ा मुल्क जो है वो अपने स्टेचर को मनाने के लिए
एक क्रेडिबल डिफेंस की बात भी तो करना चाहता है ना। जैसी दुनिया है वैसे ही इंडिया भी महल होगा और होना चाहिए। दैट्स व्हाट इंटरनेशनल रिलेशंस इज ऑल अबाउट। क्यों जी? राइट। अच्छा सर, अगर हम पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से हालात को देखें, तो जी, पाकिस्तान क्यों नहीं कर पाता अपने पड़ोस के ममालिक हैं, ठीक है, हम ये नहीं कहते कि हिंदुस्तान के अफ़गानिस्तान के साथ ऐसे ताल्लुकात हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एटलीस्ट पाकिस्तान से बेहतर ताल्लुकात है अफ़गानिस्तान और इंडिया के बीच में इस वक़्त भी। जी। क्योंकि तालिबान टेक ओवर के बाद भी मैं कहता हूं कि उनके बेहतर पोजीशन है हिंदुस्तान का। पाकिस्तान क्यों नहीं कर पाता? चाइना के साथ सर अभी फ्लड आया हुआ है। सबसे कम अगर हमें एड आया है या आप जो भी कर दें सर, वो चाइना से आया है। सबसे बहुत ज्यादा अच्छा। हमें टर्की ने, यूएई ने और यूएसए ने हमें हेल्प की, और इवन फ्रांस ने किया सर हमें, एक्चुअली इंडिया जिसका भी हम करता। एम्बेसडर निकालने के लिए मतलब मुजाहिरे कर रहे थे यहाँ पे मैं वही कह रहा हूँ, सर। अगर आप चांस देते तो इंडिया भी करता। लेकिन वो आपने खुद ही दरवाजे बंद कर दिए ना, लिहाजा इंडिया कैन नॉट बी ब्लेम्ड फॉर एनीथिंग। एक बात है, चाइना का मैं चाहता था आपसे कोई आप जैसे जो लोग वहाँ बैठे हैं ना वही कहें, क्योंकि मैंने पूरी लिस्ट खुद भी पढ़ी है। और चाइना की तरफ से इतना बड़ा मुल्क है, दुनिया की इतनी बड़ी इकॉनमी है, इन हालात में भी जो उनकी तरफ से हेल्प आई है, पता नहीं 25,000 टेंट आए हैं या क्या इस किस्म की कोई चीज़ आई है, जी। इट्स नथिंग। तो पाकिस्तान किसके ऊपर इतना डिपेंड कर रहा है, ज़रा मुझे समझा दें आप। मैं तो इस्लामाबाद में नहीं ना रहता बिल्कुल। और मेरे पे इल्ज़ाम ही लगाते रहते हैं, यार ये बड़ा क्रिटिकल है, ये है, वो है। मगर जब मुझे एनालिसिस करना पड़ता है तो ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रख के ही होंगी ना। अनग्राउंड चाइना मौजूद है के ना सर, ऊपर, इसीलिए। चाइना की गोद में जाके बैठ गए हो, मुबारक हो, मिला क्या है आपको? 25,000 टेंट, जबकि 5 करोड़ पाकिस्तानी जो है वो बेघर बिल्कुल। हैं। बिल्कुल। तो प्रोपोर्शन देखें ना क्या है? चाइना की तरफ से कोई ऐसी मदद नहीं आई जो एक ग्रेट पावर की तरफ से आनी चाहिए। अब नहीं आई, जी। पहले भी कभी नहीं आई, ये पता नहीं क्या है। लेकिन सर, अ, लेकिन ये सर, ये मसला क्या फिर होता है कि हम अ, आज भी इमरान खान साहब खड़े होके अमेरिका को गालियां देते हैं, और वैसे भी हमारे यहाँ एक फैशन के तौर पे भी होता है कि अमेरिका को गाली दो, इसराइल को गाली दो, हिंदुस्तान हुँ, को गाली दो, तो शायद आपका जो जिसे कहते हैं कि आपका जो रैंकिंग है वो जैसे अप हो जाएगी, आपकी जो वो नंबर ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो शायद सर इसके पाकिस्तान की बावजूद अमेरिका में कहता हूं कि हमें उन्होंने बहुत पहले भी बहुत ज्यादा एड दिया है, और इस वक्त भी वो लगे हुए हैं और मुसलसल हमें हेल्प आउट कर रहे हैं सर, मुख्तलिफ इस। 47 के बाद जिस मुल्क ने पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा प्रमोट किया है आइडियोलॉजिकली, वो चाहते थे कि पाकिस्तान एक कामयाब कैपिटलिस्ट मुल्क बने हम्म। और इंडिया जो कि सोवियत यूनियन की तरफ झुक रहा था, यानी वो सेंट्रल प्लानिंग और हैवी इंडस्ट्री ये वो, उसकी कंपैरिजन में पाकिस्तान शुड डू मच बेटर, ये उस ज़माने की बात है। वो भी हमने सत्यानाश कर दिया 65 वॉर करके और ये और वो। हम्म। पाकिस्तान का प्रॉब्लम मेरे ख़्याल यही है कि ये कोई साइकोलॉजी बन चुकी हुई है, क्या कहना चाहिए, पाकिस्तानी माइंडसेट है हमारी रूलिंग क्लास का, कि अगर हम हिंदुस्तान से टक्कर ना लेंगे, तो क्या पाकिस्तान शायद का मतलब ही ख़त्म हो जाता है। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, इसी नारे पे तो इन्होंने ये मुल्क लिया है। जी। और इस नारे से लोगों के पेट तो नहीं ना भरते, उन्हें नौकरियाँ तो नहीं ना मिलती। एग्जैक्ट। अब कॉन्क्रीट जो काम है वो तो बांग्लादेश कर रहा है। उनको हम्म। देखें इतनी बड़ी मार्केट मिल गई है इंडिया में। बिल्कुल। और मैंने पूरी देखे 3-4 रिवर्स के ऊपर उनके जो एमओयू साइन हुए हैं। बिल्कुल। अ, उन्होंने भी कुछ इंडिया की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करा है, मतलब फेंसिंग की है बिल्कुल। ताकि सर रोहिंग्यास जो हैं आसाम वो। में वो कहते हैं कि आसाम में जो मतलब इंसर्जेंसी थी उसमें बड़ा हेल्प किया हिंदुस्तान को बांग्लादेश ने। जी, बिल्कुल। और उन्होंने रोहिंग्यास पहले आ जाते थे हिंदुस्तान में, उसपे भी उन्होंने रोक लगा दी है। तो इंडिया ने भी अपने जो चीज़ें हैं उनसे पूरी करवाई हैं। दोनों तरफ वो हो रहा है ना, अपने-अपना इंटरेस्ट गिव को एंड देख टेक के। है सर, बिल्कुल। गिव एंड टेक, पाकिस्तान के पास भी यही चॉइस है, इंडिया के साथ गिव एंड टेक करें। लेकिन इफ पाकिस्तान क्लोजेस इट्स ओन डोर्स, तो कोई तो कुछ नहीं ना कर सकता। हम्म। लेकिन हमेशा से मैं कह रहा हूँ, देखो ना, ये इस मौके पे सबसे बड़ा हमें सपोर्ट चाइना से आनी चाहिए। तो बिल्कुल। जैसे जितनी उनकी की बड़ी इकोनॉमी है, जितना उनका
वो इकोनॉमिक क्लाउट है, बिल्कुल। नथिंग ऑफ द सॉर्ट हैज हैपेंड। अब भी अगर पाकिस्तान उसी रट पे लगा हुआ है तो यू कैन नॉट बी ब्लेम्ड एंड आई कैन नॉट बी ब्लेम्ड। हुँ, ये तो वही लोग हैं जो ये डिसीजन मेकिंग बॉडी का हिस्सा है, जो ये कर रहे हैं। मेरे ख्याल से ये सारा लॉट जो है ना, पाकिस्तान की तबाही की तरफ ये जा रहे हैं सब। ओके, क्योंकि राइट, जहां पे पाकिस्तान के बेस्ट इंटरेस्ट की बात होती है, उसके खिलाफ ये सारी हरकतें करते हैं। लेकिन राइट, राइट। इस मौके पे आप देख लें मदद कैसी आई है, किसने क्या किया है। और क्योंकि आपने ही बता दिया है मुझे, मैं आई वाज़ होपिंग कि आप इसका ज़िक्र जी। करेंगे। मैंने भी पढ़ा था एंड आई वाज़ शॉक्ड कि सर चाइना से बिल्कुल बड़ा यही हुआ है और अब थोड़ा-सा लोग जो है ना पहले शायद आज से 4, 5, 6 साल पहले ऐसी बात नहीं करते थे, लेकिन अब लोग कहते हैं। पाकिस्तान में मैं मतलब खैबर पख्तूनख्वा में भी ये बात मुझे सुनने को मिलती है, इस्लामाबाद में भी मिलती है और बाकी पाकिस्तान में भी कुछ लोगों से जब मुलाकात होती है, तो वो बात करते हैं कि भई हम ऐवें ही लगे हुए हैं कि जी हिमालय से ऊँची और श समंदर एवरी से गहरी और शहद से मीठी और मतलब व्हाट द हेल इज़ दिस? दिस इज़ शायरी। और शायर जो हैं दे आर वेरी बैड पॉलिटिशियंस। तो ये शायर, ये नाकाम शायर हैं, जिनको शायर होना चाहिए था, ये पॉलिटिशियन बन गए हैं। हुँ, ये इनका ये अनसक्सेसफुल पोएट्स हैं हु फाउंड नो अदर करियर बट टू जॉइन पॉलिटिक्स। वहां राइट, पे ये वहां पे इनका जो है ना इंटेलेक्चुअल कैलिबर, इनकी स्टेट्समैनशिप, वो जीरो है सबकी। ओके, मैंने सबको देख लिया है। बिलाल बिल्कुल। भुट्टो पे बहुत नज़र थी हमारी लोगों की, लेकिन उसकी बातें भी बिल्कुल वियर्ड किस्म की अपना बातें मुझे कोई बता रहा था, पता नहीं वो फैक्ट है या कि नहीं, कि ही वाज़ गोइंग टू गो टू द यूएन और वहाँ पे वो नूपुर केस को इसने कहा था कि मैं उठा लूँगा। पता नहीं सच्ची बात है या नहीं, मैंने सुना था एंड आई वाज़ शॉक्ड कि he is going to follow Imran Khan into this Islamophobia thing. If this is not true, then I stand corrected. मैंने किसी से सुना था। सर बिल्कुल ये बात असल में स्टेटमेंट जब आती है फॉरेन ऑफिस की तो वो फिर लामाला वो एक ऑफिशियल वो मतलब कोई पर्सनल कैपेसिटी में तो नहीं होती स्टेटमेंट जब आती है फॉरेन ऑफिस से तो हम जितने भी जर्नलिस्ट हैं तो हम उसको फिर रिपोर्ट करते हैं और ये बात हुई थी लेकिन अच्छा हुआ कि वो मतलब चले बात वही वाली बात है कि रात गई बात गई वाली बात उन्होंने कर दी हालांकि ये हाँ, स्टेटमेंट आया रात ताकि गई, वो बात गई। जी इनकी बिल्कुल रात वैसे जाती नहीं और ना ही इनकी बात जाती है। जहाँ रात की में मौका मिले ये वो बात भी कर देते हैं। अच्छा तो ये जो आप तो कह रहे हैं ना रात गई, बात गई, इनके लिए नहीं। अच्छा ये उस रात की तलाश में होते हैं जिसमें ये बात हो सके। मैं ये ओके कह रहा हूँ। ठीक ठीक सर अच्छा सर एक चीज और है मतलब अगर हम मैं ये कहूं कि पाकिस्तान चने 75 ईयर में जो भी गलतियां हुई कोताहियां हुई जी, जी, जंगें हुई हिंदुस्तान के साथ 71 जी। का हमारे दिलों में एक बड़ा एक रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम आपके साथ काफी सारे शोज भी हुए आपकी बुक्स भी है इस पे और बहुत सारे लोगों से भी बात हुई सर अभी हम अगर स्ट्रीमलाइन कर लें इज इट पॉसिबल कि हम हिंदुस्तान के साथ या मतलब एक मैं ये नहीं कहता कि जाके हिंदुस्तान को बस हम जाके पाँव पकड़ लें या कोई इस तरह की चीज लेकिन एक नहीं, सर नहीं। एज ए पड़ोसी तो हम उनको नहीं चेंज कर सकते वो हमें नहीं चेंज कर सकते और हम उनको नहीं चेंज कर सकते तो फिर रहना तो पड़ेगा हमें तो अगर है तो हम क्यों नहीं उनके साथ एक तरीकाकार के तहत मैं ये नहीं कहता कि हर बात उनकी मान ले या वो हर बात हमारी मान ले मैं तो आपके साथ टोटल एग्री करता हूँ और हमने कई दफ़ा ये बात की है। ये तो हमें ये समझाएँ ना कि यूँ क्यों बात नहीं करना चाहते। मैंने ये कश्मीर का जो इन्होंने ये बहाना इनको मिल गया है कि उन्होंने आर्टिकल 370 ये कर दिया है। दिस इज़ आल्सो अनबिलीवेबल कि इस पे ये इतना शोर मचा रहे हैं। इंडिया ने कश्मीर को पहले ही अपने पूरे उसके अंदर फ्रेमवर्क के अंदर काबू किया हुआ था। जी उन्होंने जो ये हटा दिया है मेरे ख्याल से फॉर द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम ये क्लैरिटी उनके पास आ गई है। उनकी इंटरेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ। जी हमें क्या फ़र्क पड़ा है, या तो लाइन ऑफ कंट्रोल वो क्रॉस करके हमारी तरफ आते, तो तब हमें शोर मचाना चाहिए। जी जब पहले ही उनके पास था वो, वहाँ पे उन्होंने एक तरीके से नहीं तो एक और तरीके से कर लिया है। जी वो कहते हैं आपने इतना जो कश्मीर को का हिस्सा चाइना को दे दिया, वो कहाँ से दे दिया है? जी वो ये भी कहते हैं कि ये नॉर्दर्न एरियाज़ को तो आपने बड़ी देर से पहले ही इंटीग्रेट कर लिया हुआ है, जी कि नहीं किया हुआ पाकिस्तान ने? नॉर्दर्न एरियाज़ जो जी जी हैं, बिल्कुल वो तो पाकिस्तान कहते हैं ना कि ये तो कश्मीर का हिस्सा ही नहीं था, ये है, वो है। बिल्कुल तो बिल्कुल वो दोनों तरफ से आर्गुमेंट चलती हैं।
वो कहते हैं कि महाराजा ने एक्सीड कर दिए हुए है तो कश्मीर हमारा है पूरा। जी, अब वहां पे ये इस झगड़े को कैसे हैंडल किया जाए, मां सवाए इसके कि जो मैं बार बार कहता हूं जी। कि लाइन ऑफ कंट्रोल को मान लो और इसी विजडम के साथ फिर सारे हुँ। रिलेशनशिप नॉर्मल करो, लेकिन करेगा कौन? इनके पास करेगा कोई कौन और। सर? हाँ, हाँ, इनके सर पास एक कोई और। लास्ट क्वेश्चन और वो ये कि सर बैलेंस कैसे क्रिएट किया जाए चाइना के साथ, हिंदुस्तान के साथ, सऊदी अरेबिया के साथ, अमेरिका के साथ और रशिया के साथ। वैसे तो दुनिया में बाकी भी बहुत ठीक बड़ी-बड़ी है। ताकतें मौजूद हैं, लेकिन क्योंकि इनके साथ शायद हमारा ज़्यादा मतलब लेना-देना, आना-जाना ये सारा कुछ रहता है। जी, कैसे बैलेंस क्रिएट हो या हो सकता है, आपको लगता है? बिल्कुल हो सकता है। मेरे ख्याल से अगर पाकिस्तान चाइना का बिल्कुल उसके पूरे एजेंडे पे नहीं है, अपने भी कोई कुव्वत रखता है, तो उन्हें नहीं पता कि अमेरिका से इनको कितनी मदद मिलती है, कितनी स्कॉलरशिप्स लोग हमारे जाते हैं, जी, प्रोफ़ेसर ये वो पढ़ने लिखने। अभी भी मिलिट्री ट्रेनिंग पता नहीं अब होती है या नहीं, वरना वेस्ट पॉइंट पे जाया करते थे, बिल्कुल। तो सारा कुछ तो वहाँ से ही आता था। यू कैन नॉट इग्नोर द अमेरिकन प्रेजेंस और अमेरिकन इन्फ्लुएंस इन पाकिस्तान। जी, और लेकिन इन्होंने चाइना के साथ जो रिलेशनशिप बनाया है, मुझे नज़र नहीं आता कि उसका बेनिफिट क्या हुआ है। जैसे कि इस ये फ्लड्स के दौरान जी। कुछ भी नहीं है वहाँ से आया, तो हुँ, क्या आई मीन हाउ डू वी ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट? पाकिस्तान एक स्टेट है, चाइना के साथ ट्रेड करना है ज़रूर करें, मदद लेनी है ज़रूर लें। जी, अमेरिका के साथ भी आप अच्छे रिलेशनशिप रखें जी। और इंडिया के बगैर नहीं, असल में काम खराब होता है जब ये इंडिया से रिलेशनशिप अच्छे नहीं रखते। अगर इनके इंडिया से अच्छे हो जाएँ, तो अमेरिका के साथ अपने आप ही हो जाते हैं। वो पूरा एक हुँ, सर्कल बन जाता है। ज़बरदस्त। और चाइना के साथ अच्छे रिलेशनशिप तो ऑलरेडी हैं, तो आप उनको भी कायम रखें। इफ चाइना सही, सेज़ कि आपने इंडिया के साथ नहीं करना, तो क्या वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है? आई डोंट थिंक सो। सही, व्हाई डोंट यू बिल्कुल, स व्हाई डोंट यू असर्ट योरसेल्फ एंड डू व्हाट इज़ बेस्ट फॉर या पाकिस्तान? एब्सोल्यूट राइट, बिल्कुल मुझे सही। कुछ समझ नहीं आती इनकी। ओके। लेकिन सर बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हमें क्योंकि बैलेंस जब तक हम क्रिएट नहीं करेंगे और मतलब एक ही बास्केट में सारे अंडे रख देंगे, तो उसका नुकसान हमेशा हमने उठाया है और अगर हम क्या बाकी भी दुनिया में अगर कोई ऐसा करता है, तो उसका नुकसान इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी होता है और कंट्रीज़ को भी होता है। तो हमें इस रीजन को देख के, इसके हालात को देख के, उस हिसाब से अपनी फॉरेन पॉलिसी को और अपने रिलेशंस को बनाना पड़ेगा। असर और पुरानी चीज़ों को जो गलतियाँ हुई उसको दुरुस्त करके आगे बढ़ना पड़ेगा। सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम का एंड व्यूअर्स थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग बड़ी डिबेट्स विद फखर। मेहरबानी। आई होप पाकिस्तान में कुछ लोग हमारी बात सुनें भी और उससे कोई फ़ायदा उठाएँ। ज़रूर हम जो सर। बात करते हैं पाकिस्तान के बेस्ट इंटरेस्ट में करते हैं। बिल्कुल सर, हम कोशिश यही करते हैं क्योंकि पाकिस्तान बिल्कुल। हमारा मुल्क है और मतलब ये रहेगा तो और प्रॉस्पर अच्छा करें, रहेगा और आगे बढ़े। तरक्की करेगा तो हमें खुशी इसकी होगी बिल्कुल। बेशक, बेशक, एग्ज़ैक्टली बेशक। तो थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स फॉर वाचिंग डिबेट्स विद फखर। ऑल द किसी बेस्ट और टू यू। डिबेट में टेक फिर केयर। मिलेंगे। ऑल द तब तक के बेस्ट। लिए टेक केयर बाय। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। ठीक हो गया? थैंक यू सर।